गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदर्श आप सबको धन्यवाद करता हूं। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट के मेंटलिटी के बारे में, उसके पढ़ाई को लेकर के। खास करके ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है जिसकी मेंटलिटी हर किसी के पीछे भागता है, जो अपनी सोच पे अडिग नहीं रहता है। उस स्टूडेंट के लिए हमारी ये वीडियो है जो अपने बैकग्राउंड को ना देखते हुए किसी न किसी के पीछे भागता रहता है। ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है जिसका ड्रीम कुछ और होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट की वजह से वो अपना ड्रीम्स को चेंज कर देता है। ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है जो बेवजह पैसे बर्बाद कर रहा है पढ़ाई के पीछे। ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है जो सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाता है। तो हम बात करते हैं और मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो चीज़ें मैंने नोटिस करी है, जो चीज़ मैंने हर किसी को देख करके जो मैंने एब्जॉर्ब किया है, वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमसे बेहतर आप जानते होंगे, हमसे अच्छे आप नोटिस करते होंगे, और हमें लगता है कि आप उस चीज़ को फील नहीं करते हैं दोस्तों। इसलिए मुझे बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद, हर स्टूडेंट की मेंटलिटी को देखने के बाद, कुछ न्यूज़ में स्टूडेंट को लेकर के बातें करने के बाद मैं सोचा क्यों ना मैं अपनी बात रखूं आपके सामने, जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो, हमारी बातों से आप लोग को कोई हर्ट हो तो मैं आपसे पहले माफ़ी मांगता हूं दोस्तों। तो हम बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं उन बातों को जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पता है, आज से कई साल पहले इतनी सुविधा नहीं थी पढ़ने की, तो क्या स्टूडेंट जॉब नहीं मिलता था स्टूडेंट को? क्या वो वैज्ञानिक नहीं बनते थे? क्या वो आईएएस आईपीएस नहीं बन पाते थे? क्या वो आईआईटी में नहीं जा पाते थे? वो सब कुछ करता था। इतनी सुविधा नहीं होने के बावजूद भी, पढ़ाई की इतनी सारी सुविधाएं नहीं होने के बावजूद भी वो इंसान कामयाब होता था, वो स्टूडेंट कामयाब होता था, अपने ड्रीम्स को पूरा करता था, अपने सपने को पूरा करता था, वो हर चीज अचीव करता था जो उसे चाहिए था। लेकिन आज की जनरेशन में इतना सारा सुविधा होने के बावजूद भी स्टूडेंट फेल हो रहा है। वो अपने ड्रीम से, अपने ट्रैक से हट जाता है। इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? इसका क्या वजह हो सकता है? इसका सिर्फ एक ही कारण है, इंसान अपनी सोच के पीछे नहीं भाग रहा है, वो किसी और की सोच को देख करके उनके पीछे भाग रहा है। आजकल सब एक दूसरे को देख करके पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को देख करके काम कर रहे हैं, एक दूसरे को देख करके कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी अच्छी बात नहीं है कि जो आपका ड्रीम्स हो उसे छोड़ के आप उनके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि ये एक आसान सा रास्ता होता है किसी के पीछे जाना। कोई स्टूडेंट अगर कोई सब्जेक्ट ले लिया है, चूज कर लिया, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में वो अव्वल होना चाहता है, तो अगर आप उसके साथ रहते हो तो आप भी चाहते हो कि वह ही करने लग जाएं, क्योंकि आप तो बैठ के सोच नहीं रहे हो कि हमें करना क्या है। आपके दोस्तों ने सोचा, वो करना स्टार्ट करा, फिर आपने उसके पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। तो ये होती है एक स्टूडेंट की सोच, एक स्टूडेंट की मेंटलिटी जो किसी और के पीछे भागने के लिए रेडी रहता है। इसे कहते हैं हम आसान सा रास्ता ढूंढना, आसान से रास्तों पे चलना। और दूसरी बात, आज के स्टूडेंट को सुविधा चाहिए बस, चाहे पढ़ाई हो या ना हो, उन्हें सुविधा चाहिए। जहाँ जितना ज़्यादा पैसा फी लिया जाता है उतनी ही ज़्यादा सुविधाएं होती है, इसलिए वो स्टूडेंट वहाँ चले जाते हैं। चाहे वहाँ पढ़ाई हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, लेकिन सुविधाएं होनी चाहिए। चाहे वो स्टूडेंट पढ़े अन्यथा ना पढ़े। अब वो पढ़ाई नहीं देखता है कि हाँ हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होती या नहीं होती है, बस उस इंस्टीट्यूट में बहुत सारी सुविधाएं हैं स्टूडेंट के लिए, और वो सारे स्टूडेंट वहाँ पहुँच जाते हैं पढ़ने के लिए। ये होता है खुद के साथ खिलवाड़ करना, अपने सपनों के साथ खिलवाड़ करना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खिलवाड़ करना।
जो आपको पैसे देता है फी भरने के लिए, उनके साथ खिलवाड़ करना। स्टूडेंट कहता है कि फलाना टीचर बहुत सारे पैसे लेते हैं, वो इंस्टीट्यूट बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं। सबसे बड़ी गलती तो यहां ये होती है कि स्टूडेंट खुद दोनों हाथों से पैसे लुटा रहे हैं, फी दे रहे हैं, और टीचर इस मेंटलिटी को अच्छी तरह से समझता है, तभी तो वो चार्ज करते हैं इतना सारे पैसे। और आप भरते भी हैं, चाहे पढ़ाई हो या ना हो, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप सिर्फ और सिर्फ पैसे भरते हैं, चार्ज देते हैं उन्हें उनकी सुविधाओं के लिए, जो आपको वो सुविधाएं अवेलेबल कराता है, ना कि उन सब चीजों के लिए जो आप पढ़ने जाते हो। पढ़ाई कितनी देर होती है वो तो आपको भी पता है। अगर कोई स्टूडेंट हर रोज 2 घंटा पढ़ के 1 घंटा पढ़ के कोई बड़ी जॉब अचीव कर लेता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है, या फिर कोई अदर फील्ड में प्रैक्टिस करके अगर वो कामयाब हो जाता है, अगर ऐसा होता कि हर रोज 1 घंटे प्रैक्टिस से, हर रोज 1 घंटे पढ़ने से कोई IAS IPS या फिर कोई अदर फील्ड में कामयाब होता, तो फिर ये जरूरत ही नहीं होती फिर घर में पढ़ने की, या फिर एक्स्ट्रा टाइम देकर के पढ़ाई करने की, या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की। फिर तो ट्यूशन ही काफी था ना आपके लिए। लेकिन जब आपको पता है कि आपको घर में मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो फिर ट्यूशन मात्र एक जरिया होता है, एक नाम का होता है कि हम फलाना ठिया पढ़ने जाते हैं। वो एक माध्यम होता है आपको अपडेट करने का, पढ़ने का नहीं, पढ़ाने का नहीं, आपको अपडेट करने का। अगर आप चाहें तो आप खुद अपडेट कर सकते हैं खुद को। सभी स्टूडेंट से मेरा एक निवेदन है, आप खुद से पढ़िए। पहले आप खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। किसी भी सवाल को घंटों उनके पीछे मेहनत करने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ आपसे नहीं बन रहा है, जो चीज़ आपसे नहीं हो रहा है, उसके पीछे मेहनत कीजिए तब तक जब तक वो बन नहीं जाता है। एक एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोई भी टीचर आपको तभी पढ़ाता है जब वो पढ़ते हैं। आप खुद एक सोच के देखिए कि जो सवाल आप टीचर से बात करते हो कि आपसे ये चीज़ नहीं बन रहा है, और टीचर उस चीज़ को सॉल्व कर देता है, तो वो कहाँ से करता है? हाँ, वो उनकी हैबिट्स होती है। वो एक ही चीज़ को हर क्लास में पढ़ाते रहते हैं, हर बैच को एक ही चीज़ पढ़ाते रहते हैं, तो उनकी हैबिट्स बन जाती है, इसीलिए वो सवाल उनके लिए आसान होता है। अगर वही चीज़ अगर आप कहीं से अवेलेबल करके सर्च करके उन सवाल को सॉल्व कर देते हो, और कम से कम कई बार अगर आप उन्हें सॉल्व करते हैं, तो वो आपके मेंटलिटी में पूरी तरह से फिट हो जाता है, आपके माइंड में वो पूरी तरह से फिट हो जाता है, चाहे वो सवाल हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। तो वही चीज़ें टीचर करते हैं। अगर वही चीज़ आप करने लग जाओ, बार बार किसी एक चीज़ को रिपीट करने लग जाओ, बार बार किसी एक चीज़ पे मेहनत करने लग जाओ, बार बार किसी एक चीज़ पे एक फील्ड में तैयारी करने लग जाओ, तो वो चीज़ें आपकी आदत बन जाती है। और फिर इस फील्ड में आपको ना किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी पढ़ाई के फील्ड में, ना किसी ऐसे संस्था की जरूरत पड़ेगी जो आपको हर सुख सुविधाएं अवेलेबल कराता हो। दोस्तों, अगर आपको अभी भी हमारी बात समझ में नहीं आ रहा है, तो एक चीज और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इंटरनेट की इस दुनिया में आप अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर आपके पास किसी चीज की कमी है, तो वो आपके पास आपके दिमाग की कमी है, आपके सोचने समझने की कमी है, आपकी मेंटलिटी की कमी है इंटरनेट की इस दुनिया में। अब आप सोच लीजिए कि आपके पास किस चीज की कमी है। हर सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी, हर चीज अवेलेबल होने के बावजूद भी अगर किसी चीज की कमी है, तो वो आपकी मेंटलिटी और आपके दिमाग की कमी है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही सच है। अगर आप चाहे तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं, किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने माइंड सेट को यूज़ कीजिए, अपने माइंड का यूज़ कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। इंस्टीट्यूट एक जरिया होता है स्टूडेंट को आगे बढ़ा, लत लगाने का। आपको एक लत लग जाती है पढ़ने की, आपको लत लग जाती है पैसे देने की, आपको लत लग जाती है थोड़ा घर से बाहर निकलने की। आपको अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है, इसलिए आप इंस्टीट्यूट जाते हो पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, इंजॉयमेंट के तौर पे,
खुद आप सोच के देखो कि आप 1 घंटे में क्या पढ़ोगे। ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट तक पढ़ाया जाता है, मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे तक पढ़ाया जाता है। तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि इंटरनेट की इस दुनिया में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप कुछ भी, कोई भी जॉब अचीव कर सकते हो, किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्यूशन मत लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्यूशन तब लीजिए जब आपको ज़रूरत पड़े, ऐसे नहीं। यूँ ही बेवजह पैसे को वेस्ट मत कीजिए, यूँ ही बेवजह अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। आज की जनरेशन में पढ़ाई, एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है। बिजनेस के तौर पे हर कोई ट्यूशन चला रहा है, बिजनेस के तौर पे हर कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, कोचिंग चला रहा है, कोचिंग सेंटर चला रहा है। कोई ऐसे, कुछ ही ऐसे टीचर हैं जो स्टूडेंट को पूरी तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर बिजनेस के तौर पे अपने सेंटर को यूज करता है। हर स्टूडेंट की मेंटलिटी को समझने के बाद वो उनके साथ फीस को चार्ज करता है। दोस्तों, पढ़ाई अब होता क्या है आज के जनरेशन में? अगर हम बात करें किसी गवर्नमेंट स्कूल के बारे में, अगर गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सही कर दी जाए तो कहीं भी, किसी भी फील्ड में आपको कहीं भी इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी भी हर गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को सही कर दिया जाए तो। और एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात यह है कि पढ़ाई के फील्ड में कंपटीशन है ही नहीं। पढ़ाई के फील्ड में सिर्फ एक ही कंपटीशन है, उन्हें जॉब लेना है। वो किसी भी फील्ड का जॉब लेने के लिए तैयार रहता है। कंपटीशन तो तब होता जब पढ़ाई के फील्ड में 2 ऑप्शन होते, और वो 2 ऑप्शन क्या है मैं आपको बताऊंगा। और वो ऑप्शन ये होता, पढ़ाई, जॉब और बिजनेस। ये दोनों चीजें होती हैं। जब आप क्लास करते, सिलेबस के तौर पे बिजनेस का एक कोई सब्जेक्ट होता, बिजनेस क्लास का सब्जेक्ट होता। फिर जैसे हम जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं स्टार्टिंग से ही, वैसे ही हम बिजनेस के लिए प्रिपेयर होते। तब जाके कंपटीशन होता कि हमें जॉब करनी है या फिर बिजनेस करना है। हमें स्कूलों में, इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया जाता है जॉब करने के बारे में, इसलिए हम बिजनेस के बारे में हमारी कोई मेंटलिटी नहीं होती, इसलिए हम बिजनेस नहीं करते हैं। हमारी सारी मेंटलिटी होती है जॉब को लेकर के, इसलिए हम जॉब के पीछे भागते हैं। हमें पता होता है जॉब का फ्यूचर, इसलिए हम जॉब के पीछे भागते हैं। अगर हमें बिजनेस का फ्यूचर पता हो, बिजनेस करने के बाद जो फ्यूचर होता है हर इंसान की, वो अगर वो चीज़ पता हो जाए तो हम बेहतर चॉइस कर सकते हैं अपने करियर को बनाने में। या तो जॉब कर सकते हैं या फिर हम बिजनेस कर सकते हैं। तब जाके कंपटीशन होता कि क्लास में 100% स्टूडेंट होता जिसमें से 80% जॉब करना चाहता, 20% बिजनेस करना चाहता, या फिर 20% बिजनेस करना चाहता, 80% जॉब करना चाहता। तब जाके कंपटीशन होती है हमारे साथ, हर किसी स्टूडेंट के साथ। जस्ट इसी मेंटलिटी को लेकर के मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश करी, आपको बताने की कोशिश करी है कि पढ़ाई के साथ साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें जॉब ही मिले, हम बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस के भी फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड में भी बेहतर कर सकते हैं। आज की जनरेशन में किसी भी फील्ड में आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद था आपको ये बताने का कि अगर आप चाहे तो खुद पढ़ के, खुद सेल्फ स्टडी करके कामयाब हो सकते हैं, कोई भी जॉब अचीव कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स को देखे हैं, न्यूज़ में देखा है, पेपर्स में पढ़े हैं। खुद सेल्फ स्टडी करके, पढ़ाई करके, मेहनत करके इंसान आगे बढ़ा है, जॉब लिया है, बिजनेस में कामयाब हुआ है दोस्तों। तब जाके मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपको इन सब बातों पर वीडियो बनाया जाए और आपके साथ हम अपनी बातों को शेयर करें। जब हमारे क्लास में बिजनेस के बारे में भी जब बातें होंगी तो फिर हमें पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होगा, फिर कंपटीशन कुछ अलग लेवल की होगी, फिर बातें कुछ अलग लेवल का होगा, स्टूडेंट का माइंडसेट कुछ अलग लेवल का होगा। तो हम यही आपसे कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों के पीछे मत भागिए कि आपका दोस्त क्या करना चाहता है। आप अपने पीछे भागिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या यूज करना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूं कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज करा, आपने ये कोचिंग संस्था क्यों चूज करी, आपने ये चीज़ें क्यों सिलेक्ट करा, आपने ये ड्रीम्स क्यों चूज करी, तो वो एक ही बात बताते हैं कि मेरा दोस्त ये बनना चाहता है तो मैं भी यही बनना चाहता हूँ, मेरा दोस्त ने उस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया है पढ़ने के लिए तो मैं भी सिलेक्ट किया है, मुझे ये समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, लेकिन हमारे दोस्तों ने सिलेक्ट किया है तो इसलिए मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। वो ऐसा करना चाहता है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो बेहतर होगा
कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें और आपकी जो मेंटलिटी है, आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो सोच है, आपका जो ड्रीम्स है, आपका जो मेहनत करने का लेवल है, वो अलग होना चाहिए हर किसी से। हर कोई आपके पीछे भागे, हर कोई आपके तरह बनना चाहे। आप अपनी मेंटलिटी को ऐसा बनाओ। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी कौन सी बातें अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी ये बातें दिल को हर्ट किया हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन हमारा फ़र्ज़ था आपको बताना। अगर आप चाहें तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपनी मेंटलिटी को चेंज कर सकते हैं। अन्यथा आप जो कर रहे हैं, जिस फील्ड में जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप वहाँ भी कामयाब हो, वहाँ भी अपने सपने को अचीव करें, पूरा करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय बहुत कीमती है। अपना ख्याल रखिए और पढ़िए, एक बेहतर इंसान बनिए। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।